राधे कृष्ण आप सभी को। पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 28। श्री नारायण बोले, चित्रगुप्त धर्मराज के वचन को सुनकर अपने योद्धाओं से बोले, ये कदर्य पहले बहुत समय तक अत्यंत लालच से ग्रस्त हुआ। बाद में इसने चोरी करना शुरू किया, इसलिए यह पहले प्रेत शरीर को प्राप्त होगा और बाद में वानर शरीर में जाएगा। तब हम इसको बहुत सी नरक की यातनाएं भी देंगे। धर्मराज के घर में यही क्रम श्रेष्ठ है। इस प्रकार चित्रगुप्त से आज्ञा प्राप्त होने पर भयंकर भट्ट लोगों ने चित्रगुप्त की आज्ञा अनुसार जल्दी ही वैसा ही किया और उस ब्राह्मण को पीटते हुए पहले प्रेत शरीर में करके फल रहित वन में रखा। वो ब्राह्मण प्रेत योनि को प्राप्त कर उस निर्जन गहन वन में क्षुधा तृषा से अत्यंत व्याकुल होकर घूमने लगा। प्रेत योनि में होने वाले दुख को भोगकर बाद में फलों की चोरी करने से होने वाली वानर योनि को गया। सुंदर शीतल जल और छाया तथा फल पुष्प से युक्त जम्बूखंड के मनोहर सुंदर कालोंजर पर्वत पर वहाँ इंद्र से बनाया हुआ उत्तम कुंड है। मान सरोवर के समान पवित्र, सत्पुरुषों से सेवित, पापों का नाश करने वाला, देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से प्रसिद्ध था, जिसमें श्राद्ध करने से पितर लोग सदगति को चले जाते हैं। वहां पर देवता लोग दैत्यों के डर से मृग होकर निरंतर निर्भय स्नान करने लगे, इसलिए विद्वान लोग उस कुंड को मृग तीर्थ कहते हैं। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर ये ब्राह्मण वहां पर फलों की चोरी करने के पाप से पहले वानर शरीर को प्राप्त हुआ। नारद मुनि बोले, त्रैलोक्य को पवित्र करने वाले रमणीय मृग तीर्थ में पाप कोटि से युक्त वो दुष्ट वानर कैसे वास करता हुआ? हे नाथ, हे तपोधन, मेरे मन की इस बात को बताओ, क्योंकि आपके सामने गुरुजनों का अपने शिष्यों के विषय में कभी भी गोप्य नहीं होता। सूत जी बोले, हे विप्रलोक, इस प्रकार नारद मुनि से प्रेरित होकर अत्यंत प्रसन्न तपोनिधि नारायण जी ने कहा, कोई चित्रकुंडल नाम का महान वैश्य था। पतिव्रत धर्म में परायणा तारका नाम की उस वैश्य की स्त्री थी। उन दोनों ने भक्ति से पवित्र श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। जब श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करते उन दोनों का श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया, अंतिम वाले दिन के आने पर स्त्री के साथ हर्ष से युक्त श्रद्धा पूर्वक चित्रकुंडल ने उद्यापन किया। पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि करने के लिए वेद और वेदांग को जानने वाले गुणी स्त्री सहित ब्राह्मणों को बुलाया। वहां पर धन के लोभ से एक कदर्य भी आया। उद्यापन विधि के पूर्ण होने पर चित्रकुंडल ने बहुत बड़े दानों से उन पत्नी सहित ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। उन समस्त ब्राह्मणों के प्रसन्न होने पर उन्होंने दक्षिणा भी दी। उस दी हुई दक्षिणा से प्रसन्न अन्य सब ब्राह्मण घर को गए, लेकिन अत्यंत लालची कदर्य उस वैश्य चित्रकुंडल के सामने रोता हुआ खड़ा हो गया और विनय से नम्र होकर बोलने लगा, हे चित्रकुंडल, आपने पुरुषोत्तम मास का व्रत विधि अच्छी तरह से किया। इस तरह पृथ्वी तल में कहीं पर किसी ने नहीं किया। आप कृतार्थ हो, सर्वथा भाग्यवान हो जो तुमने परम भक्ति से पुरुषोत्तम भगवान का सेवन किया। तुम्हारे पिता धन्य हैं और तुम्हारी पतिव्रता माता धन्य है, जिन दोनों ने तुम्हारे समान हरिवल्लभ पुत्र को पैदा किया। ये पुरुषोत्तम मास धन्य से भी धन्य है, जिसके सेवन से मनुष्य इस लोक के और परलोक के फल को प्राप्त करता है। तुम्हारी इस पूजा को देखकर मैं चकित हो गया। तुमने बहुत बड़ा काम किया, इसमें संदेह नहीं है। हर्ष से दूसरे ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया। भाग्यहीन, मेरे लिए क्यों नहीं देते हो? इस प्रकार कदर्य के कहने पर चित्रकुंडल वैश्य ने कदर्य को धन दिया। कदर्य ने धन को प्रसन्नता से अपनी जमीन में गाड़ दिया। वहां पर कदर्य ने श्री पुरुषोत्तम की बड़ी पूजा देखी और धन के लालच से पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की। पूजा के दर्शन महात्म्य से और पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति से तथा धन के लालच होने पर भी मृग तीर्थ को आया। दर्शन से, स्तुति से, धन के लोभ करने से भी दुष्ट वानर को उत्तम तीर्थ का सेवन हुआ। श्रद्धा से आदर पूर्वक पुरुषोत्तम देव के दर्शन और स्तुति में तत्पर पत्नी सहित पुण्य का तो कहना ही क्या है। हे ब्राह्मण, सुंदर वृक्षों से शोभित सुंदर शीतल जल वाले मनोहर घनी छाया वाले वन में उसके रहने का क्या कारण है, सो आप बताइए। तब श्री नारायण बोले, हे नारद, इसमें कुछ कारण है जिसके सुनने से पापों का नाश हो जाता है। जब समस्त अर्थ और फलों के दाता दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी ने समुद्र में सेतु बांधकर दुष्ट रावण का नाश किया,
उन रामचंद्र जी ने विभीषण को छोड़कर बाकी सभी राक्षसों का वध किया, किसी को नहीं छोड़ा। अग्नि में परीक्षा कर सीता को ग्रहण किया। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवता रावण के वध से प्रसन्न होकर बोले कि हे राम, आप कोई वर मांगो। ऐसा कहने पर भक्तों को अभय करने वाले रामचंद्र बोले, हे देवता, यदि इस समय वरदान देना है तो सुनो। यहाँ पर राक्षसों से शूर वानर मारे गए हैं, उनको हमारी आज्ञा से अमृत वृष्टि कर शीघ्र जिंदा कर दो। यह कहकर ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवताओं ने अमृत की वर्षा करके वानरों को जिंदा कर दिया। उसके बाद वे जयशाली समस्त वानर जीवित हो गए और चिरकाल तक शयन कर उठे हुए सामने देखने लगे। रामचंद्र चारों तरफ बैठे हुए समस्त वानरों के साथ पुष्पक विमान पर सवार होकर प्रसन्न मुख कमल वाले रामचंद्र बोले, हे हनुमान, वानरों के साथ आप लोगों ने मित्र का समस्त कार्य किया। आप लोग उन वानरों को आज्ञा दो, जिसमें यहाँ से आप लोगों की आज्ञा पाकर वानर अपनी अपनी इच्छा अनुसार जंगलों में जाएं। हमारे ये दीर्घजीवी वानर जहाँ जहाँ वास करें, वहाँ के वृक्ष पुष्प फलों से युक्त हो जाएं। नदी मीठे जल वाली हो, शीतल जल वाले सुंदर तालाब हों, इनको कोई भी मना नहीं करे। हमारी आशा से समस्त वानर जाएं। इसलिए रामचंद्र के प्रभाव से जहाँ वानर जाति के लोग वास करते हैं, वहाँ वन में मीठे जल वाली नदी और सुंदर तालाब होते हैं। पुष्प पत्र से युक्त सुंदर फल वाले बहुत से वृक्ष हैं, परंतु अदृष्ट से होने वाले पूर्व जन्म के सुख दुख जहाँ जहाँ प्राणी निवास करता है, वहाँ वहाँ अवश्य ही आते हैं, क्योंकि बिना भोगे कर्म का नाश नहीं होता। फिर वहां पर यह लालची वानर पर्वत के समान बढ़ता हुआ भूख प्यास से युक्त पीड़ित वन में विचरण करने लगा। उसके मुख में पित्त के प्रकोप से पीड़ा उत्पन्न हुई, जो उसका जन्म का रोग था। जिस पीड़ा से मुख के घावों से दिन रात रक्त बहा करता था। अत्यंत दर्द के कारण कुछ भी भोजन नहीं कर सकता था, और वो वानर चंचलतावश वृक्षों में से उत्तम फलों को तोड़कर मुंह के पास ले जाकर बहुत से फलों को जमीन में गिरा दिया करता था। वहां वानर पीड़ा के कारण कहीं भी एक स्थान पर बैठने में समर्थ नहीं था। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाता हुआ मृत्यु को ही सुख देने वाला मानने लगा। किसी समय पृथ्वी पर गिर पड़ा और अत्यंत दुखी होकर रोने लगा। शरीर के टूट जाने से जलहीन मछली के समान तड़पता हुआ रोने लगा। शिथिल शरीर वाला, गलित मुख वाला वो वानर भूख प्यास से पीड़ित हो गया। उसके सामने दांत मुख रोग से पीड़ित होकर गिर गए। पहले जन्म के कृत पाप से इस तरह का दुख उसे प्राप्त हुआ था। इस प्रकार नित्य प्रति निराहार रहते हुए वानर को देवयोग से श्री पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में भी उसी प्रकार शीतवात आदि से पीड़ित रहा। किसी समय बहुल पक्ष में गहन वन में विचरण करता हुआ प्यासा वानर कुंड के पास पहुंचने पर भी जल पान नहीं कर सका। भूख से युक्त होने पर वहां ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाते हुए उसके बीच में एक कुंड आ पड़ा। बहुत दिनों से निराहार, शिथिल और कमजोर वो वानर कुंड के तटभाग पर आया। इस प्रकार दशमी तिथि से 4 दिन तक वानर को श्री पुरुषोत्तम मास में उस कुंड में लोट पोट करते ही बीत गए। 5वें दिन के आने पर मध्याह्न काल में उस तीर्थ में जल से भीगे शरीर वाला वानर प्राण से रहित होकर गिर गया, और वो उस देह को त्याग कर पापों से रहित होकर उसी समय दिव्य आभूषणों से भूषित दिव्य देह को प्राप्त कर लिया, जो कि नील कमल के दल के समान श्यामवर्ण, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, चमकते हुए रत्नों से जटित किरीटधारी, सुंदर शोभमान मत्स्य कुंडल वाला, शोभमान पवित्र पीत वस्त्रधारी, कमर में रत्नों से जटित मेखला वाला, शोभमान बाजूबंद, कंकण, अंगूठी, हार से शोभित, नील वर्ण के टेढ़े चिकने बालों से आवृत सुंदर मुख था उसका। उसी समय शीघ्र वहां वैष्णवों से युक्त विमान आया, जिसमें भेरी, मृदंग, पटह, वेणु, वीणा का महान शब्द हो रहा है और देवांगनाओं का नाच हो रहा है। गंधर्व किन्नर के सुंदर गान हो रहे हैं। ऐसे उस विमान को महाभाग दिव्य देहधारी वानर देखकर अत्यंत विस्मय को प्राप्त होकर कहने लगा कि मेरे पापों का सुख में परिवर्तन कैसे हुआ। ये विमान सुख बड़े पुण्य आत्मा का ही होना उचित है। इसके बाद कोई देवांगना उसके ऊपर चंद्रमा के समान श्वेत कच्छ छत्र को धारण करती हुई, कोई 2 अप्सराएं हर्ष से उसको दोनों तरफ चामर को डुलाने लगी। कोई पान हाथ में लिए खड़ी है, कोई उसके सामने अप्सराएं नाच रही हैं, कोई गंगा जल से भरी हुई झारी के लिए खड़ी हैं,
कोई उसके सामने गाने बजा रही है। इस प्रकार उस वैभव को देखकर चित्र में बने हुए से समान निश्चल हो गया। ये क्या है? मुझ पापी को किस पुण्य से ये सब प्राप्त हुआ? मेरा कुछ भी पुण्य नहीं है जिससे मैं हरि भगवान के परम पद को जाऊं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार तर्क करते हुए कदर्य ने सुख का बहुत बड़ा खजाना दिव्य विमान को सामने देखकर आश्चर्य किया। बाद में हरि भट्टों ने उस कदर्य का हार्दिक अभिप्राय जानकर उसके सामने विनयपूर्वक हाथ जोड़कर उसके चरणों में नमस्कार किया और उसको उसकी कथा सुनाने लगे। पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 28 समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे कृष्णा।